श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि अब पास में ही है। शिवरात्रि से पहले एक चमत्कारी चीज़ आपको अपने घर पर लाकर रख लेनी है। कैसी भी दुख तकलीफ, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा आपको परेशान कर रही है, संतान संबंधी परेशानी जीवन में चल रही है, या हर स्वरूप से आपने उपाय कर कर देख लिए, परंतु यह वस्तु जिस घर में होती है, महादेव उस घर में शिवरात्रि के दिन आते हैं और सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। आप जानते होंगे शिवरात्रि का दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया पूजन पाठन भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो शिवरात्रि का इस साल व्रत करें और इस विधान से, इस नियम से यह वस्तु का प्रयोग करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। आप जानते होंगे इस बार बुधवार 26 तारीख को शिवरात्रि का पूजन किया जा रहा है। जो भी भक्तजन शिवरात्रि का पूजन करते हैं वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। शिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। शास्त्रों में कहा जाता है इस दिन पृथ्वी पर प्रथम बार निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में शिवलिंग स्वरूप में महादेव का प्रादुर्भाव जो है धरती पर हुआ था। और प्रत्येक शिवलिंग छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में हो, सभी शिवलिंग में महादेव इस समय वास करते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। इस कारण से सबसे अधिक जो महत्वता है वह पार्थिव शिवलिंग और शिवलिंग के पूजन की इस दिन कही है। एक मान्यता अनुसार इस दिन महादेव का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ है। मान्यता भले ही कितनी ही सुंदर और श्रेष्ठ हो, परंतु हर दिन महादेव का है और इस चमत्कारी दिन में जो कि फागुन माह की चतुर्दशी तिथि का है, अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को पहले से कुछ तैयारियां कर कर रखनी चाहिए ताकि परिवार में पूजा में कोई कमी ना रह जाए। यह मौका साल भर में हमें मिलता है और इस दिन किया गया कोई भी पूजन पाठन जितनी भी साल की शिवरात्रि आती है उनका संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। आप सभी को इस पूजा के नियम और जो उपाय है वह बताते हुए चलो आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी महादेव से संबंधित वस्तु लाते हैं तो शुक्रवार, सोमवार इन तिथियों का चयन करते हैं तो और ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। शनिवार और जो है मंगलवार इत्यादि जो काले रंग की वस्तु होती है उसके लिए शनिवार का दिन शुभ नहीं माना जाता। तो शुभ वस्तुएं आप खरीद कर घर लाएं। महादेव की पूजा में हमेशा लाल पीले रंग के ही कपड़े पहनना, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना, हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। महादेव को कभी भी तुलसी नहीं समर्पित की जाती, शंख में दूध भरकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इन नियमों का ध्यान रखें। खंडित वस्तु महादेव को प्रिय नहीं है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आपकी पूजा परिपूर्ण होगी। महादेव की हमेशा आधी ही परिक्रमा शिवलिंग या जो महादेव का मंदिर होता है उसकी आधी ही परिक्रमा की जाती है। इन नियमों का भी जरूर से ध्यान रखिए। अब आपको कौन कौन सी एक ऐसी चमत्कारी वस्तु लानी है जिसका प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल भर सुख प्राप्त करेंगे। इस बात का कोई जो है मैं मनगढ़ंत नहीं, बल्कि इसका शास्त्रों में विधान है। सबसे पहले प्रथम पहर की जो पूजा है उसका समय मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। आपको अगर 4 पहर की पूजा आपसे नहीं बनती है रात्रि की, तो आप सिर्फ सुबह और शाम की अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की और प्रदोष काल की इन 2 समयों की पूजा भी कर लेते हैं तो बहुत शुभ मिलता है इसका परिणाम। हालांकि पूरे दिन भर में और रात्रि भर महादेव की पूजा का ही समय है। रात्रि में भी अगर आप सभी जैसे निश्चित काल मध्य रात्रि में पूजा का बहुत बड़ा विधान है और यह रात्रि और दिन का व्रत होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरी रात्रि का और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। ऐसे में 26 तारीख को व्रत आप करेंगे तो 27 तारीख को सुबह 6:48 से 8:54 के आसपास आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। ठीक है, तो यह बात हो गई। चतुर्दशी तिथि जब पूरे दिन और रात्रि व्याप्त हो उसी दिन व्रत किया जाता है, तो 26 तारीख को ही बुधवार के दिन उदया तिथि अनुसार यह व्रत पूजन किया जाएगा। समस्त बातें मैंने स्क्रीन पर लिखी हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। अब आप सभी शिव पूजा की थाली में सबसे पहले ध्यान रहे, शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। बेलपत्र आपको 1-2 दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है। बेलपत्र कभी बासी और पुराना नहीं होता, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और आपको दूर्वा इत्यादि का प्रबंध कर लेना है। आप सभी को जितना संभव हो सुंदर स्वरूप में पूजन पाठन करने के लिए तैयार रहना है। हमेशा सुहागिन महिला को मांग में सिंदूर भरकर, पुरुषों को अपने चोटी जो होती है जो शिखा कहते हैं उसे बांधकर, महिलाओं को अपने बालों को बांधकर सुंदर अवस्था में श्रेष्ठ स्वरूप में शिव पूजा के लिए तैयार होना चाहिए। हमेशा शिव पूजा करते हैं तो आसन का चुनाव करें। ठीक है, सीधे धरातल पर बैठकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। यह बातें बड़ी छोटी छोटी सी है, परंतु इनका बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। अब हम उस वस्तु की बात कर लेते हैं जिसको अगर आप घर लाकर शिवरात्रि से पहले रखते हैं और उस दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कैसी भी परेशानी, कैसी भी जो है आपके जीवन में कठिनता चल रही हो, उनका निदान होता है और बरकत परिवार में बनी रहती है। देखिए, यह सभी
सभी वस्तु महादेव से संबंधित है और इनका प्रभाव अपने आप में अद्भुत है। तो सबसे पहले जिस वस्तु की मैं बात कर रही हूँ वह है भस्म। देखिए, आप सभी जानते होंगे, आप आंकड़े के पत्ते, बेल पत्र और अन्य सभी चीज़ें तो समर्पित करेंगे ही, परंतु जो सबसे अधिक इस दिन महत्वता है वह भस्म की है। जैसे जो है तुलसी श्री नारायण को प्रिय है, उसी तरह से भस्म सबसे अधिक जो प्रिय है वह महादेव को प्रिय है। महादेव को चिता की भस्म प्रिय है, महादेव को बेलफल की भस्म प्रिय है, महादेव को हर स्वरूप में जिस भी तरह से आप जो भस्म तैयार करते हैं वह सभी सुख देने वाली होती है। तो आप सुंदर भाव सच्चे मन से बाजार से ला सकते हैं, परंतु बाजार में इन दिनों बहुत अधिक मिलावट का दौर चल रहा है, तो बाजार से भस्म न लाकर आप घर पर भस्म तैयार करें, जिसमें गुरुजी एक उपाय में तो बताते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के कंडे की भस्म। गौ माता का जो गोबर होता है, हालांकि मैंने इसकी पूरी पूजा विधि कैसे इसे बनाया जाता है इसे बताया है, आप कमेंट्स में पिन किया हुआ है कैसे भस्म बनाई जाती है, आप जरूर से देखिएगा। मनोकामना पूर्ति की सबसे बड़ी जो वस्तु होती है वह होती है भस्म। तो एक तो नियम होता है कि आप गोबर के कंडे की भस्म बनाइए, एक सबसे बड़ा चमत्कारी होता है जिसे समर्पित कर लेने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह है बेल फल की भस्म। सबसे पहले गोबर के कंडे जो है वह बाजार में मिल जाते हैं, थापे हुए गोबर के, उनको आप सभी को किसी भी अग्नि में प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद किसी छन्नी से, किसी कपड़े से छानकर सुंदर स्वरूप में यह एक भस्म बन जाती है। सबसे चमत्कारी जो दूसरी भस्म है वह है विशेष भस्म, जिसे कहा जाता है जो बेल फल की भस्म है। बेलपत्री हो, बेलपत्र की जड़ हो, बेलपत्र का जो है जो मिट्टी हो, बेलपत्र की जो बेलपत्र हर स्वरूप में पत्ता हो, बेलपत्र का फल हो, शिवलिंग पर चढ़ाने से अपना एक लाभ है, आप जानते होंगे। अगर आप शिवलिंग पर इस दिन शिवरात्रि के दिन बेल फल का जो भस्म होता है वह समर्पित कर देते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, गुरुजी स्वयं कहते हैं। तो बेल फल की भस्म कैसे बनाई जाती है? बेल फल को आप सभी को जो है सुखा लेना है धूप में से, उसके अंदर का जो गूदा होता है उसे निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। अब बेल फल की जो सूखे हुए जो भाग होते हैं, अर्थात फल के अंदर का भाग निकाल लेंगे, तो बेल फल को आपको छत में सुखा लेना है, धूप कड़क है इन दिनों। उसके बाद आप सभी किसी चीज़ में इसे जला लीजिए, अब यह लकड़ी स्वरूप में जल जाएगा। बेल फल को आपको छान लेना है, जो यह भस्म बनी है, राख बनी है, इसे किसी डब्बे में भर लेना है। बेल फल की जो राख होती है, जो भस्म होती है, शिवरात्रि के दिन जैसे कोई रोग परेशान कर रहा है तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो रोग मुक्ति हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए अगर बेलफल की भस्म शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। सफलता के लिए करते हैं जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। और अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए तो आप साधारण सरल तरीके से नमः शिवाय ओम या कोई षडाक्षर मंत्र जो महादेव से संबंधित है, या आप महादेव से संबंधित षडाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर शिवलिंग पर निरंतर शिव का जो है आप इससे श्रृंगार करें। महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु है वह है बेलपत्र। बेलपत्र का आप श्रृंगार करें, बेलफल की भस्म शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलफल से संबंधित कोई भी वस्तु शिवलिंग पर अगर समर्पित की जाती है तो परम सुखों की अनुभूति कराती है, आप सब जानते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस दिन शिव का श्रृंगार करना है और भाग्य की रेखाएं बेल फल के भस्म से प्रकाशित करनी है। इसके साथ साथ यह वस्तु तो आपको घर लानी ही है, अभी से तैयार भी कर लेनी है। साथ ही आप सभी को जो वस्तु घर लानी है वह है, अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो 1 आंगुल का अगर शिवलिंग घर पर लाकर अगर आप रख लेते हैं और उससे आप महादेव का पूजन करते हैं नियमित। जिस घर में शिवलिंग नहीं है, कहा जाता है वह घर घर नहीं है, ऐसे में नियमित रूप से अपने घर पर आप शिवलिंग कर रखें और उसे आप सभी शिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठित कराएं। प्राण प्रतिष्ठित नहीं करा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण सरल तरीके से सरलतम भाव सच्चे मन से आप नियमित पूजा करेंगे तो वह स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो रोज आप घर पर लाकर अगर आपके बेलपत्र कि जो भस्म है उसके साथ साथ शिवलिंग लेकर आए। शिवलिंग है तो अच्छी बात है, बहुत सुखद है। इसके साथ जो तीसरी वस्तु है वह है गंगाजल। अगर घर पर गंगाजल नहीं है तो गंगाजल लेकर आए और इस दिन आप गंगाजल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पितरों को सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट मिट जाता है। इसके साथ रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष हो या रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो, अपने आप में परम है। तो आप सभी को रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष से संबंधित कोई भी रुद्राक्ष किसी भी स्वरूप में
हो घर पर रखना है। इस दिन अगर रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर आप रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो परम सुख की अनुभूति होती है, आप जानते होंगे। इसके साथ साथ बेलपत्र जिस घर में होता है रोज उसमें दीपदान किया जाता है, उसे रोपित किया जाता है, उसे रोज उसमें दूध चढ़ाया जाता है, नियमित उसमें पूजन दीपदान किया जाता है, उस घर में हमेशा वंश वृद्धि होती है, संकट कष्ट अपने आप कट जाते हैं। तो इस शिवरात्रि अगर आपके घर पर बेलपत्र का पौधा नहीं है तो साक्षात शिव का स्वरूप लाएं घर पर और रोपित करें, परंतु घर के सामने कभी बेलपत्र का पौधा ना लगाएं। घर के पीछे साइड आप सभी को बेलपत्र को लाकर रोपित करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यह चीज़ें जो महादेव से संबंधित है, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म और साथ के साथ महादेव का शिवलिंग, आप इन चीज़ों को लाकर रोपित करें और अपने घर पर रखें। इनको जो है सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो यह महादेव से संबंधित वस्तु आप घर पर लाकर रखें। चांदी की बेलपत्र भी आप सभी घर पर लाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से रोग कष्ट संकट पीड़ा सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है और कष्ट संबंधी सभी परेशानी कट जाती है। तो इस तरह से आप अपने घर पर शिवरात्रि की इन श्रेष्ठ चीज़ों को अपने घर पर ला कर रखें। महादेव का श्रृंगार करें। महादेव को आंकड़े के पत्ते, आंकड़े के पुष्प, आंकड़े के फल और साथ के साथ धतूरा और साथ ही जो शिवलिंगी के बीज होते हैं और साथ में जो आंकड़े के फूल होते हैं, आंकड़ा होता है, धतूरा होता है, बेलपत्र होता है, इन सभी को लाकर अपने घर पर आपको शिवरात्रि से पहले प्रबंध करना है। काले तिल अपने पास रखने हैं, पंचामृत रखना है, इन सभी चीज़ों को अपने पास रखें। काली मिर्च, लौंग, इन चीज़ों को घर पर लाकर अभी से प्रबंध करें कि आप रखें। गेहूँ रखें, शहद रखें, इनको आप रखें अपने घर पर और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पूरा साल इसका सुख मिलता है, संकट कष्ट अपने आप कटना आरंभ हो जाते हैं। तो शिवरात्रि महापूजा में इन चीज़ों को समर्पित करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है आप अपनी शिवरात्रि पूजा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है, किस स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का शास्त्र विधान है, कैसे बनाया जाता है, इससे पहले वीडियो प्रसारित है, आप जरूर से देखिएगा। शिवरात्रि पूजा में आप नियमित 108 बेलपत्र का प्रबंध आप कर लेते हैं, उन पर ओम लिख लिख कर आप भगवान का पूजन करते हैं और शिवलिंग पर चंदन लगाकर समर्पित करते हैं। अष्टगंध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, चंदन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो या किसी भी स्वरूप में, तो भी वह परम सुखों की अनुभूति कराता है और रोग दोष कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति कराने वाला होता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।